हेलो गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक्सेल में अपर लोअर, राइट लेफ्ट और मैक्सिमम मिनिमम नंबर का फार्मूला को समझेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो हम एक्सेल में फार्मूला में हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को समझेंगे। ओके गाइस, तो चलिए मैक्सिमम मिनिमम को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नंबर टाइप कर लेते हैं। ड्रैग करके आप इसे खींच लें। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें मैक्सिमम नंबर शो करना है तो इक्वल MAX, यहाँ से आप ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट में आप जहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ है, A1 से स्टार्ट हुआ है तो आप A1 टाइप करेंगे और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ कोलन को दबा देंगे। जहाँ लास्ट गया है दोस्तों A20 हमारा लास्ट सेल है, आप A20 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको मैक्सिमम नंबर शो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर 20 है। ठीक इसी प्रकार गाइस, हम अगर मिनिमम नंबर हमें चाहिए तो फार्मूला लिखेंगे इक्वल मीन, यहाँ पे आप ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट में आप फर्स्ट रो का लेंगे आप A1 शिफ्ट के साथ कोलन और A20, यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप जैसे ही एंटर करेंगे लिस्ट में जो सबसे मिनिमम नंबर है उसको शो कर देगा। ओके गाइस, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसमें कोई नंबर टाइप करता हूँ, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर में वो चेंजेस आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है मैक्सिमम नंबर का, और यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मिनिमम नंबर का फार्मूला लगा है। मान लीजिए मैं 20 से अधिक की नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 40। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप मैक्सिमम नंबर को देखिएगा। आप देख पा रहे हैं जो हमारा मैक्सिमम नंबर 20 था वो चेंज हो गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये फार्मूला बेस्ड है ये, इसलिए इसमें जो परिवर्तन होता है वो इस पर आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 नंबर टाइप करता हूँ, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मिनिमम नंबर यहाँ पे वो शो कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -5 हो जा रहा है। और मैक्सिमम नंबर यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ 50 लिखा हमने। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। इसे हम बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस प्रकार से मैंने लंबा टाइप कर लिया है। बीच में मैंने यहाँ पर 90, 99, 105
मैंने कुछ संख्या टाइप कर दिया यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे मैंने -7 टाइप कर दिया। ओके गाइस, अब मान लीजिए मैं इन सब में मेरे को इन सभी में हमें मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर शो करना है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा, इक्वल मैक्स, ब्रैकेट देंगे और हमारा A1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम A1 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ हम कोलन दबा देंगे और लास्ट हमारा G20 में जा रहा है तो आप G20 टाइप कर देंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे हमारा मैक्सिमम नंबर जो इस लिस्ट में 105 है वो शो कर देगा। क्लियर गाइस, इसी प्रकार मान लीजिए हमें मिनिमम नंबर लेना है तो हम इक्वल टाइप करेंगे, मिनिमम का MIN, यहाँ से आप ब्रैकेट लिखेंगे और हमारा चूँकि A1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम A1 टाइप करेंगे, साथ में कोलन, और हमारा G20 तक गया है इसलिए आप G20 टाइप कर देंगे। क्लियर गाइस, यहाँ से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो सबसे कम नंबर है उसको शो कर देगा। दोस्तों यहाँ पे -7 सबसे कम संख्या है और 105 सबसे अधिक संख्या है। आपका मैक्सिमम और मिनिमम तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलिए अब मान लीजिए गाइस हमें राइट और लेफ़्ट को समझना है। राइट और लेफ़्ट फंक्शन क्या है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया राम किशन। ओके गाइस, यहाँ पे हमने लिख दिया राम किशन। ये हमारा D4 में है। ओके गाइस, ये हमारा D4 में है। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल LEFT, लेफ्ट ब्रैकेट, चूँकि हमारा D4 में है इसलिए हम D4 को टाइप कर देंगे और यहाँ से आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। देखिए गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो इस वैल्यू की, जो हमारा राम किशोर है, इस वैल्यू की लेफ़्ट साइड के भाग को दिखाएगा। हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे राम किशोर का R दिखाई देता है तो राइट में R को शो करेगा। आप देख पा रहे हैं वो राइट के भाग को, राइट पोर्शन को शो कर दिया है। क्लियर गाइस, R से हमारा स्टार्ट हुआ है राम किशन। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए मैं लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ, सॉरी राइट फंक्शन यूज़ करता हूँ। हमें यहाँ टाइप करना है इक्वल राइट ब्रैकेट, हमारा D4 है, यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि इसके राइट साइड में N है तो N को शो कर रहा है। क्लियर गाइस, तो राइट साइड के भाग को यहाँ पे राइट में शो करेगा और लेफ़्ट साइड के भाग को लेफ़्ट में शो करेगा। क्लियर गाइस, चलिए ये तो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब गाइस हम अपर और लोअर को समझते हैं। अपर और लोअर के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए हम C2 में लिखते हैं राजकुमार। हमने यहाँ पर राजकुमार टाइप कर लिया। क्लियर गाइस, अब मान लीजिए हमें
इसे अपर केस में टाइप करना है, तो हम यहाँ पे एक केस लगा देते हैं, इक्वल अपर ब्रैकेट, हमें यहाँ पर C2 टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लोअर केस में लिखा हुआ था स्मॉल लेटर में, वो कैपिटल लेटर में शो हो गया है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए G2 में लिखते हैं कैपिटल में राजेश, मान लीजिए हमने राजेश लिख दिया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए इस पर लोअर केस लगाते हैं, चूँकि G2 में है तो G2 टाइप करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आप देखेंगे कि हम जैसे ही एंटर करेंगे राजेश जो कैपिटल लेटर में टाइप है वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाता है। क्लियर गाइस? तो ये तो आपका कैपिटल और स्मॉल लेटर का अपर और लोअर लेटर समझ में आ गया होगा। क्लियर गाइस? चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।